टुनटुनी चिड़िया और उसकी प्यारी बेटी सुनहरी चिड़िया की। टुनटुनी गरीब चिड़िया थी, लेकिन उसकी हिम्मत और प्रेम उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। जंगल में एक दिन बारिश होती है और उसी बारिश के बीच एक बुरा बाज आता है जो उनकी खुशियों को छीनने की कोशिश करता है। क्या टुनटुनी और सुनहरी अपनी मुश्किलों का सामना कर पाएंगी? आइए जानते हैं। जंगल में बारिश हो रही थी, हर तरफ हरियाली थी और पत्तों पर पानी की बूंदें गिर रही थी। टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में बैठकर अपनी बेटी सुनहरी के साथ बारिश का आनंद ले रही थी। सुनहरी, देखो कैसे बारिश की बूंदें पत्तों पर गिर रही है। ये कितना सुहावना लगता है ना? हाँ माँ, ये बूंदें जैसे गा रही हो, नाच कर रही हो। क्या हम भी बाहर जाकर खेल सकते हैं माँ? बिल्कुल सुनहरी बेटा, लेकिन पहले हम कुछ खाना ढूंढ ले। बारिश के बाद हमें कई कीड़े मिलेंगे। चलो जल्दी चलो, हम अपने खाने का बंदोबस्त कर लेते हैं। उसके बाद एक साथ इस बारिश का मजा लेंगे। टुनटुनी चिड़िया की गरीबी उसे हमेशा परेशान करती थी। वो मेहनत करके खाने की तलाश में निकलती थी, लेकिन कभी कभी उसे उस सुनहरी चिड़िया को भूखा रहना पड़ता था। मेरी प्यारी सुनहरी बेटा, हमें मेहनत करनी होगी। अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो हमें अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी, एक साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करना होगा। जंगल में एक दिन जिगर नाम का एक बाज आया। वो बड़ा खतरनाक बाज था। उसके आने से सभी छोटे पक्षियों में डर फैल गया। उसका नाम और उसकी परछाई देखकर सब पक्षी डरते थे। मैं इस जंगल का राजा हूँ। जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। उसे जान से मार दूंगा, अपना रास्ता साफ कर दूंगा। टुनटुनी चिड़िया ने जिगरबाज के बारे में सुना, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारने का निश्चय किया। मैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करूंगी। मुझे अपने डर पर काबू पाना होगा। एक दिन टुनटुनी और सुनहरी जंगल में इधर उधर उड़ते हुए एक अद्भुत घर के पास पहुंची। वो एक जादुई लिपस्टिक का घर था जो रंग बिरंगा चमकदार था। माँ देखो, ये क्या है? ये तो बहुत खूबसूरत घर है। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें देखना चाहिए, शायद यहाँ कुछ खास हो। ये मुझे कुछ जादुई सा लग रहा है। जब टुनटुनी चिड़िया ने उस लिपस्टिक को छुआ तो उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। इस लिपस्टिक घर की लिपस्टिक तो जादुई है। अगर मैं इसे अपने पंखों पर लगाऊंगी तो मैं और भी तेज उड़ सकती हूँ। ये तो चमत्कार हो गया सुनहरी बेटा। लेकिन जिगरबाज ने टुनटुनी चिड़िया सुनहरी को देखा और उनकी योजना को समझ लिया। मुझे उन्हें पकड़ना होगा। अगर वह इस जादुई लिपस्टिक और उस घर का उपयोग करेंगे तो मुझे रोकना मुश्किल होगा। टुनटुनी चिड़िया ने समझ लिया कि उसे अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए एक योजना बनानी होगी। सुनहरी, हमें इस जादुई लिपस्टिक का सही उपयोग करना होगा। हमें किसी भी तरह उस जिगरबाज से बचना होगा। लेकिन माँ, जिगरबाज बहुत मजबूत है। हम उसे कैसे हरा सकते हैं? टुनटुनी चिड़िया ने अपने दोस्तों को बुलाने का निश्चय किया। उसने सभी छोटे पक्षियों को इकट्ठा किया। सुनो सभी पक्षियों, हमें मिलकर जिगरबाज का सामना करना होगा। अगर हम एकजुट हो जाएं तो हम उसे हरा सकते हैं। सभी पक्षियों ने टुनटुनी चिड़िया की बात मानी और मिलकर योजना बनाने लगे। हम सब मिलकर जिगरबाज को धोखा देंगे। हम उसे अपनी ओर आकर्षित करना होगा। एक दिन सभी पक्षियों ने मिलकर जिगरबाज के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। हम एकजुट हैं। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है उस जालिम जिगरबाज से। अगर हम सब साथ हैं तो हम सब उससे ताकतवर हैं। वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वो सब पक्षी टुनटुनी चिड़िया के साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और जिगरबाज के पास जाकर उसे चुनौती देते हैं, जिसे सुनकर वो आग बबूला हो जाता है। तुम सब बेवकूफ हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम छोटे पक्षियों की इतनी हिम्मत कि तुम सब मुझे धमकाओगे। फिर टुनटुनी चिड़िया ने अपनी जादुई लिपस्टिक घर की जादुई लिपस्टिक का उपयोग किया और अपने पंखों को और तेज बना लिया। देखो मैं कितनी तेज उड़ सकती हूँ। जिगरबाज तुम मुझसे नहीं जीत सकते, समझे तुम?
फिर आखिरकार टुनटुनी चिड़िया ने जादुई लिपस्टिक घर की लिपस्टिक और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस जिगरबाज को हराकर उसे जंगल से भगा दिया। हमने उसे हरा दिया। माँ, तुमने कमाल कर दिया। ये हमारी एकता की जीत है सुनहरी बेटा। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो हमें इस जादुई लिपस्टिक घर का करना चाहिए जिसने हमारी इतनी मदद की। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया सुनहरी चिड़िया ने अपनी मेहनत और एकता से न केवल अपनी जिंदगी में खुशियां पाई बल्कि जंगल में एक नई उम्मीद और साहस का प्रतीक बन गई। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ जादुई लिपस्टिक घर में खुशी खुशी रहने लगती है। उनकी कहानी आज भी जंगल में गूंजती है और याद दिलाती है अगर हम साथ हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि साहस, मेहनत और एकता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो। अगर हम एकजुट रहे तो हम हमेशा जीत सकते हैं। एक जंगल में एक खतरनाक झील थी। वहाँ दिन भर तो कोई घटना नहीं होती, पर थोड़ा सा भी अंधेरा छाते ही वो झील एक खूनी झील बन जाती। उस दौरान जो भी पक्षी उस झील पर पानी पीने आ जाता वो जिंदा वापस नहीं जाता। यही वजह थी कि जंगल के सारे पक्षियों ने, यहाँ तक कि जंगल के राजा तोता राम ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। अब पूरे जंगल में कोई भी शाम को उस झील की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया आ जाती है और उसकी मुलाकात कालू कौवे से होती है। कौन हो तुम? पहले तो कभी इस जंगल में तुम्हें नहीं देखा। कौवे भाई, आज तक मैं शहर में इंसानों के साथ एक पिंजरे में रहा करती थी। किसी तरह आजाद होकर आई हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए जगह है? हाँ टुनटुनी बहन, ये हम जैसे पक्षियों का घर है, इंसानों का चिड़िया घर नहीं। आओ, मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाता हूँ, सारी जगह के बारे में बताता हूँ। जो जगह पसंद आए वहीं टिक जाना। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 90 + 90 कितने होते हैं। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पूरा जंगल घुमाता है। तोता कबूतर जैसे कई पक्षियों की रहने की जगह ही नहीं बल्कि वहाँ के राजा तोता राम की भी जगह दिखाता है, पर उस खूनी झील के बारे में न बताता है और न उसे वो दिखाने ले जाता है। टुनटुनी चिड़िया वहीं बरगद के एक बड़े से पेड़ को अपने रहने के लिए पसंद कर लेती है। वहाँ रहते हुए अभी उसे 2 दिन ही गुजरते हैं कि तीसरे दिन शाम को घूमती हुई वो उसी खूनी झील के पास पहुँच जाती है। अरे कितनी सुंदर झील है। जी तो चाहता है ठंडे ठंडे पानी में कूद कर नहा लूं, पर सर्दी हो जाने का खतरा है। चलो ठंडा ठंडा पानी पीकर प्यास बुझा लेती हूँ। क्या हुआ टुनटुनी बहन? इस तरह घबराई सी कहाँ से आ रही हो? अरे वो मैं झील के किनारे से पानी पीने गई थी। और जिंदा वापस आ गई? क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं, वो इस जंगल की खूनी झील है। शाम होने पर कोई भी वहाँ जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता। उसकी लाश का भी पता नहीं चलता। इसलिए शाम होते ही कोई भी उस खूनी झील की तरफ नहीं जाता है। ये हमारे राजा का आदेश है। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं। कैसे नहीं पता? लो कालू भाई भी आ गए। कालू भाई, आज टुनटुनी बहन की जान जाते जाते बची है। तुमने टुनटुनी बहन को पूरा जंगल घुमाया, हर जगह के बारे में बताया, पर इस खूनी झील के बारे में क्यों नहीं बताया? भूल गया भाई, मैंने सोचा ये तो पेड़ पर रहती है, इसे झील से क्या काम। अरे अभी अभी इन्हें खूनी झील के खूनी ने पकड़ने की कोशिश की। क्या तुमने उस खूनी को देखा? क्यों, क्या तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा? नहीं, हम में से कोई कभी भी शाम को उस तरफ जाता ही नहीं और दिन में कोई भी घटना नहीं होती। और ये बात जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाती है। उसकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता है। क्या कह रही हो टुनटुनी बहन? हमने तो आज तक देखा ही नहीं। क्योंकि आप लोग उसे खूनी झील समझकर दिन में ही वहाँ जाते हो। शाम होते ही आप लोग डर के मारे वहाँ जाना बंद कर देते हो। पूरा दिन वो मगरमच्छ झील में छिपा रहता है। शाम का अंधेरा होते ही चुपचाप बाहर निकलता है और झील के पास पानी पीने आए जानवरों को खा जाता है। और पक्षी समझते हैं कि ये झील खूनी है, जबकि खूनी ये झील नहीं, इसमें छुपा हुआ मगरमच्छ है। हमें यकीन नहीं हो रहा। अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या तुम हमें उसे दिखा सकती हो? क्यों नहीं, आज शाम होते ही आप लोग वहाँ आकर पेड़ और पत्थरों के पीछे छिप जाना।
और सभी पक्षी शाम को उस खूनी झील के किनारे जाकर छिप जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया खूनी झील के किनारे जाकर 2-3 बड़े बड़े पत्थर फेंकती है। पत्थर के गिरने की झपक झपक की आवाज आती है। ये सुनकर मगरमच्छ चुपचाप पानी के अंदर चलता हुआ शिकार करने वहाँ आता है। मगर वहाँ पेड़ के पीछे छिपे पक्षी को देखकर वो सावधान हो जाता है और सोचता है, अरे जानी, ये पक्षी मुझे छिप कर देखने आए हैं, क्या करूं? हाँ, ये लोग तो बेवकूफ हैं। हमेशा की तरह इन्हें देखकर पत्थर बन जाता हूँ। देखा, हमने कहा था ना, झील में एक बड़ा सा पत्थर है। हाँ देखो, यही पत्थर तो हमेशा हमें रात को दिखाई देता है। उनकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। अरे यार, तुम लोग भी समझते ही नहीं हो। ओके, काम करते हैं। तुम लोगों को लगता है ना ये बड़ा ही मजबूत पत्थर है। अगर ये खुद बता देगा कि ये बड़ा ही मजबूत पत्थर है तो मैं मान जाऊंगी। ये सुनकर वहाँ मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है। जानी, लगता है आज चिड़िया का नरम नरम गोश्त खाने को मिलेगा। वैसे भी ये सारे जानवर बेवकूफ हैं। आज तक मुझे पत्थर ही समझते आए हैं। मैं पत्थर हूँ, मैं मजबूत पत्थर हूँ। सुना आप लोगों ने, ये कैसे आप सभी को बेवकूफ समझता है? अरे पत्थर भी कभी बोलते हैं क्या? अब सभी की समझ में टुनटुनी चिड़िया की बात आ जाती है। रात भर सभी तोता राजा के घर में मीटिंग करते हैं। टुनटुनी चिड़िया ठीक कहती है, ये मगरमच्छ जरूर कहीं से हमारी झील में आ गया है, पर अब क्या करें? वो सभी रात भर मगरमच्छ को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया एक रस्सी लेकर झील किनारे जाती है और पानी में रस्सी का फंदा फेंक देती है। कल तक तो ये मुझे देखकर उड़ जाती थी, आज पानी पी रही है। लगता है ये भी दूसरे जानवरों की तरह कल से मुझे पत्थर समझने लगी है। मैं अभी इसे अपना निवाला बनाता हूँ। जैसे ही मगरमच्छ टुनटुनी चिड़िया का शिकार करने किनारे पर आता है, वो फंदे में फंस जाता है। तो जितना झटपटाएगा उतना ही फंदा कसता जाएगा, और अगर चुपचाप रहेगा तो फंदा नॉर्मल रहेगा। अब न तुम इसमें से छूट सकते हो और न पानी में से आगे बढ़ सकते हो। अरे वाह, तब तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब हम सभी जानवर इस झील में दिन रात कभी भी नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये हमें देखता रहेगा पर कुछ नहीं कर पाएगा। बस झील के इतने से एरिया में ही ये घूमता रहेगा। वाह टुनटुनी, वाह, मान गए आपको। आपने तो हमारी पानी की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, वरना तो रात भर हमें प्यासा रहना पड़ता था कि कहीं उस खूनी झील में पानी पीने गए और झील ने खा लिया तो। लेकिन आज एक बात हमारी समझ में आ गई है, टुनटुनी बहन, किसी भी जगह की अफवाह सुनकर उसे छोड़ देना नहीं चाहिए, बल्कि उस अफवाह का समाधान क्या है वो खोजना चाहिए। क्योंकि कोई भी जगह खूनी नहीं होती, उस जगह पर रहने वाला खूनी होता है।